Hello students, today we discuss on a new topic that is fungal disease. Fungal disease और फंगल डिजीज में हम मेनली जो डिजीज आती है वो आती है यहाँ पे दैट्स अ रिंग वॉर्म. Ringworm. Ringworm is also known as dermatosis. Also known as dermatosis. Is another name is dermatosis. अब इसमें क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? रिंगवॉर्म. ये ज़्यादातर जो होती है जर्मदेर हमारी जो स्किन होती है स्किन के ऊपर होगी और ये क्या बनती है, इसकी पैचेस बनेंगे राउंडेड लाइक मोस्टली, राइट. तो उसे कहते हैं रिंगवॉर्म या उसे कहते हैं डर्मेटोसिस. इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट इसका होता है माइक्रोस्पोरम, डर्मेटोफाइटॉन, फंगस. ये कुछ फंगस होती है जो ये बेसिकली क्या करती हैं, ऐसा कुछ करती हैं, राइट. ये स्प्रेड कैसे होगी? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर इसको डिजीज है तो उसके अगर आप इन क्लॉथ यूज कर रहे हैं, क्लॉथ की शेयरिंग हो रही है तो उससे डिजीज स्प्रेड हो सकती है. स्प्रेड using a cloth of infected person, using of clothes of infected person. अगर किसी पर्सन को इन्फेक्टेड है तो उससे फैल जाएगी. इन्फेक्टेड पर्सन के लाइक क्लोथ शेयर करने से, टॉवल शेयर करने से, फिजिकल टच से, इससे जनरली स्प्रेड होती है. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके लक्षण क्या होंगे? इसके लक्षण जो मेनली होते हैं इसमें क्या होगा, ये स्किन के ऊपर रैसेस बन जाएंगे, रैसेस ऑन स्किन, यानी पैचेस बन जाएंगे, चकते बन जाएंगे स्किन के ऊपर. मोस्टली रेड कलर के बनते हैं, वाइट कलर के बनते हैं. उसके अलावा क्या होती है, स्किन ड्राइनेस हो जाएगी, स्किन ड्राइनेस. इंटेंस इचिंग होगी, लगातार खुजली आएगी, इंटेंस इचिंग, राइट. तो ये होती है फंगल डिजीज, दैट इज अबाउट द रिंगवॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? रिंगवॉर्म बोलते हैं. अब जो नेक्स्ट फंगल डिजीज के बाद हम डिस्कस करेंगे वो आता है हेलमिंथिस डिजीज. ये सबसे कॉमन डिजीज थी रिंगवॉर्म. हेलमिंथिस डिजीज या निमेटोड डिजीज. हेलमिंथिस डिजीज में सबसे मेन टाइप इसका एक ही बनता जनरली, और वो बनाते हैं एस्केरिसिस. एस्केरिसिस एस्केरिसिस जो होता है ये कोज की जाती है एस्केरिस निमेटोड के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूएंट
होगा एस्केरिस, एस्केरिस नेमेटोड के द्वारा खोज की जाएगी। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होगा थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कैसे फैलेगा? अगर कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, इसके थ्रू स्प्रेड होता है। इसके थ्रू जो ये पैथोजन होता है ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होगी। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? लक्षण क्या होते हैं इसके? इसके लक्षण जो होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, फर्स्ट सिम्टम्स का होता है दैट इज पेन होगा इन द एब्डोमेन पार्ट, पेन इन एब्डोमेन। देखो ये जो रीजन होगा, इस रीजन के अंदर आपको पेन मिलेगा, इसके अंदर डायरिया हो जाएगा, यानी दस्त लगेंगे, इसके इंजेक्शन हो जाएगा, यानी फूड डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली, इनडाइजेशन, फूड जो तो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट। ये होता है एस्केरिस। एस्केरिस एक्चुअली एक सेकेंडरी स्टेज में एग ले करेगा, तो ये फर्स्ट और सेकेंडरी स्टेज दोनों के अंदर एग ले करता है। इसका कोई अदर होस्ट नहीं होता, ये जनरली ह्यूमन के अंदर ही रहता है, राइट। तो इसलिए ह्यूमन के अंदर लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, और इसकी जो इफेक्ट होते हैं बच्चों में स्पेशली बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, राइट। कुछ अदर हेलमेंथिस भी होते हैं, लाइक जियार्डिया होते हैं, लाइक टेनिया होता है, इस तरह के टैपवर्म से बोलते हैं, या इसे कॉमनली पेटे कीड़े भी कहते हैं हम कॉमनली। तो इस तरह के जो हेलमेंथिस होती है वो भी यहाँ पे डिजीज कोज करते हैं, राइट। लेकिन मेन डिजीज यहाँ पे क्या आती है? एस्केरिसिस होती है। तो ये डिजीज होती है वो कंप्लीट होती है।